श्रोताओं, भीष्म पितामह जो नाम है, इनके पुत्र थे। 7 पुत्र गंगा ने पानी में बहा दिए। ये और कोई नहीं थे, गुरु वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने का इन 8 पशुओं ने काम किया था। 1 वर्ष तक गुरु वशिष्ठ की वो कामधेनु रूपी गाय इस धौ नाम के वसु ने रखी थी। श्रोताओं ने श्राप लगा था, इन्हें मृत्यु लोक में आना था। जिन्होंने कार चोरी का किया, इन्हें तो जन्म लेते ही गंगा ने उद्धार कर दिया। लेकिन 8वां जो वसु था, उसने 1 वर्ष गाय कामधेनु को रखा। वो श्रापित हो गया था, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के अनेकों कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब वही आकर के पितामह बनते हैं, गंग देव के नाम से भी जानते हैं, क्यों गंगा माँ है। देवव्रत इनका असली नाम है। भीष्म पितामह उस समय इनका नाम पड़ता है जब सत्यवती से अपने पिता का विवाह कराने के लिए उद्यत होते हैं। आजीवन कुंवारे का इन्होंने वचन लिया, भीष्म प्रतिज्ञा की, तो इनका नाम पितामह पड़ गया, भीष्म पितामह। काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर है। 2 रानियां 1 दासी ये स्वयंवर में विजय करा के लाते हैं। अंबा, अंबिका, अंबालिका। श्रोताओं, वक्त गुजरता है। सत्यवती से 2 संतानें होती हैं, चित्रांगद और विचित्रग्रीव। चित्रांगद और विचित्रग्रीव मनसा पाप लगने से काशी में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। बात आ गई तो हम तुम्हें समझाते चले। संसार में 2 चीजों से भक्तों बच के रहना, एक अहम से, दूसरा बेहम से। अहम का मतलब है घमंड मत करना, बेहम का मतलब है किसी के प्रति कभी शंका मत करना। सत्य की अगर जांच करनी है तो हम तुम्हें बहुत साधारण परिभाषा बताएं। आंखन से देख लो, कानन से सुन लो। आंख कान दोनों की बात अगर ठीक लगे तो समझना ये बात सत्य है। आंख से देखा कान से सुना नहीं, या कान से सुना आंख से देखा नहीं, बात सत्य नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारे समाज में अगर कान से किसी ने कह दिया कि फलाना व्यक्ति तुम्हारे प्रति ऐसे कह रहा था, बांध लई गांठ। अब वो कह भी रहा है कि नहीं भी कह रहा है, वो कह रहा है कि जो ये कह रहा है। श्रोताओं, एक दिन में एक शब्द भी अगर तुम हमारे बीच से ले गए तो जीवन बदल जाएगा। ऐसी हम कथा आपके मध्य में कह करके जाऊंगा। शंका मत करना, यानी बेहम मत करना। दूसरा अहम मत करना। अहम का मतलब घमंड। घमंड पर मर गए रावण, आपके मर गए दुर्योधन, आपके मर गए कंस अहंकार में। अब बहम में कौन मर गया? बहम में सुनो, बहम में मर गया ये चित्रांगद और विचित्रग्रीव। कैसे? सत्यवती माता की कच्छ में शाम को पितामह चरण दबाने के लिए सेवा करने जाते देरी हो जाती मां को सोने में, तो पितामह उसी कमरे में सो जाते। जो सत्यवती के राजकुमार थे, इन्होंने देखा कि मेरी मां जवान है, मेरे ये सौत का भाई पितामह जवान है, आखिर हमें कुछ मामला गड़बड़ लगता। इन्होंने एक दीवार थी, जो कमरा था, उसमें एक छेद कर लिया और रात्रि को देखा आखिर हो क्या रहा है। पितामह बेचारे पैर दबाते 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 मां को नींद आ गई, तो पैर के नीचे हाथ दब गया। पितामह सोचने लगे, रहा हाथ निकालूंगा तो मां जाग जाएंगी। चरणों के पास पितामह सो गए। जो इन भाइयों ने देखा, इन्हें मनसा पाप लग गया। पहले प्रथा थी मनसा पाप लगने की। मनसा पाप का मतलब था, जो किसी के प्रति तुमने गलत विचार कर लिया तो तुम्हें पाप लग गया। लेकिन कलयुग में ऐसी व्यवस्था नहीं है भक्तों। अब इन्होंने सुबह हुआ तो पितामह से पूछा, भैया अगर किसी व्यक्ति को मनसा पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए उसे?
पितामह को नहीं मालूम था कि मेरे इन छोटे भाइयों को मनसा पाप ग्रसित हो चुका है। उन्होंने कहा जा, जिसको मनसा पाप लगता है वो काशी में जाता है और जाकर के काशी में एक पीपल का वृक्ष है, उसमें बड़ी सी गुफा है, उल्टा लटकता नीचे आग जलाता है, तब प्राश्चात करता है। ये दोनों गए, ऐसा ही किया, इतनो पश्चाताप करो कि ये तो जल के राख हो गए। अब जो अंबा, अंबिका, अंबालिका, जो 3 बेटियां काशी नरेश की आई थी, अब इनका क्या किया जाए? पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी, अब क्या करें? तो पितामह से इन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखी। पितामह ने कहा ठीक है, कल मैं दिन के 12 बजे अपनी समाधि में समाधिष्ट होंगे। अगर तुम मेरे से योग माया के द्वारा पुत्र चाहती हो तो मेरे सामने से तीनों नग्न निकल जाना और आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों, योग साधना लगाई है पितामह ने। अब ये अंबा, अंबिका, अंबालिका सोचने लगी, ये तो हमारे जेठ लगते हैं, दादा लगते हैं, मैं इनके सामने से कैसे नग्न निकलूंगी? अब पुत्र की प्राप्ति भी मुझे करनी है। सबसे पहले मेरे भक्तों, वही अंबिका निकली। जैसे ही पितामह पर दृष्टि पड़ी, नग्न तो हो गई, लेकिन लाज के वशीभूत तो आकर के उसने जो केस थे ना, अपने बालों को ब्रजेश अपनी आंखों पर, चेहरे पर डाल दिया और चली गई। आंखों पर अंधेरा सा हो गया। भक्तों, इसी लड़की से, इसी रानी से अंधे धृतराष्ट्र पैदा हो गए। नहीं, दूसरी जो निकली उसने विचार कर लिया कि एक उपाय है, जेठ के सामने निर्वस्त्र भी हो जाऊंगी, लेकिन अपने सारे शरीर पर पड़ुआ लगा लिया। देखो तुम्हारो गांव पड़ुआ आ गया, महाभारत की कथा में आया है। पड़ुआ मिट्टी को पूरा इसमें ऐसे थपथपा लिया पूरा। ये पड़ुआ जो गांव पड़ा है ना, हो सकता है यहाँ पहले पड़ुआ मिट्टी रही हो, अभी भी हो सकती है। हाँ, तो उसके माध्यम से प्रत्येक नगर किसी न किसी नाम से, किसी न किसी काम से बसे, किसी न किसी काम से, किसी न किसी नाम से। हम तो चारों तरफ जाते, प्रत्येक गांव के नाम की समीक्षा कर देते हैं। पड़ुआ मिट्टी लगा दी, चली गई। इनसे पुत्र जो प्रकट हुए, जिनका नाम पांडु रखा गया, लेकिन वो पांडु रोग से ग्रसित रहे। तीसरी जो दासी थी अंबा, ये निर्वस्त्र होकर के बुदबुदाती आगे से निकल गई। इनके महाराज विदुर पैदा हुए। श्रोताओं, धीरे धीरे आज राजकुमार आंगन में सयाने होते हैं। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसके और भी प्रमाण हैं। हम तुम्हें बता दें, धृतराष्ट्र जी पिछले जन्म में राजा थे। इन्होंने हंस हंसनी के 10 बच्चों का भक्षण कर लिया था। एक पुजारी ने हंस हंसनी पाले थे, उनके कोई संतान नहीं थी। श्रोताओं, कर्म की गति कभी भी खाली नहीं जाती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे कर्म दंड बैकुंठ खजाना,
सड़े गले न होए पुराना। भक्तों, धृतराष्ट्र का विवाह होता है तो गांधारी आती हैं। महाराज पांडु का जिस समय विवाह हुआ तो इनके साथ में दो पत्नियां आती हैं। पहली का नाम है कुंती, दूसरी का नाम है माधुरी। भगवान के भक्त विदुर का विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम है सलवा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हस्तिनापुर का राजकाज महाराज पांडु को मिलता है, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। पांडु राजकाज चला रहे हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा। एक दिन महाराज पांडु के मन में शिकार खेलने के लिए मन बनाया और घोड़े पर सवारी की और सवार होकर के वन प्रांत की ओर महाराज पांडु जिस समय अग्रसित हुए हैं, भक्तों हुआ क्या? अरे हुई घोड़ा पे सवार, करी थी जंगल की तैयारी। अरे हुई घोड़ा पे सवार, करी थी जंगल की तैयारी। और युद्ध देखत जात कर राजा क्यारी, हाय क्यारी। महाराज पांडु नजर डाल रहे तो हरे भरे वन दिखाई देते, इधर दृष्टि डालते तो पतझड़ है, इधर दृष्टि डालते तो फूलों से लदे हुए पुष्प हैं। बारे भागवत प्रेमियों, अरे नजर जब आगे को डारी, और हिरना पड़ो लखाई, सोच रहो राजा बलधारी। अरे भूप ने यश बढ़ायो है, और तक के मारो तीर गहरना मार गिरायो है। अरे हरिहर बोला मेरे भाई रे, हरिहर बोला मेरे भाई। और कर्म लेखन मिटे करो लाखों चतुराई। महाराज पांडु ने आगे वन में जाकर के देखा, एक हिरन हिरनी के साथ में अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन राजा पांडु को यह नहीं पता ये हिरन साधारण है या कोई संत है। वो हिरन भक्तों साधारण नहीं थे, किंदम ऋषि थे। अपनी पत्नी के साथ में जीवन का आनंद ले रहे। जो किंदम ऋषि के छाती में जाकर के महाराज पांडु का बाण लगा है, भक्तों गजब हो गया। किंदम ऋषि का प्राण अंत हो गया। असली भेष में उनकी पत्नी आ गई, कहने लगी राजा मैं तेरा क्या बुरा कर रही थी, जो तूने मेरे महाराज को मेरे से सदा के लिए अलहदा कर दिया, और मैं तुझे श्राप दूंगी। जिस जीवन का आनंद में ले रही थी, आज तूने मेरे पति को मुझसे दूर किया है। जाओ राजा, मैं श्राप देती हूं, आज से तू भी सेजों के काबिल नहीं रहेगा। जो महाराज पांडु को श्राप लगा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे बीच में कोई संतान नहीं, मुझे श्राप बनने लग गया। आज से मैं सेजों पर चढ़ने के काबिल नहीं। अब मेरे संतान कहां से आएगी? हस्तिनापुर की गद्दी आगे कौन चलाएगी? सोच रहे हैं।
आंखों से अश्रुधारा महाराज पांडु के बहने लगी। लेकिन वो किंदम ऋषि की पत्नी अपने पति के शीश को अपने जंघा पर रख करके रुदन करने लगी। भगवान श्रीमन, आप हमसे दूर हो गए, मैं इस वन में अकेली कैसे रहूंगी। और लाश पर रुदन करती हुई अपने हृदय के विचारों को प्रकट करती हुई बोली है,